जय हिंद बच्चों। चलिए आज हम लोग आए हैं 26 जनवरी पर बहुत महत्वपूर्ण निबंधों को लेकर के। ये निबंध आपको इस बार भी पूछ सकता है, इस बार ज्यादा संभावना है 2026 में। अगर 10वां का 12th का 8 में साइंस में एग्जाम देने जा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए ध्यान देते हैं हम लोग। परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण निबंध है गणतंत्र दिवस पर। पहले शुरू करते हैं। गणतंत्र दिवस यानी राष्ट्र का, जिसको गौरव कहते हैं, राष्ट्र का क्या है यार? गौरव है। पहला है प्रस्तावना। पहले क्या है? प्रस्तावना पे ध्यान देंगे। कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं कलर का, ठीक है ना। चलिए 26 जनवरी भारत का महत्वपूर्ण राष्ट्रीय त्योहार है, सबको पता है। 26 जनवरी और 15 अगस्त ये दो ऐसा पर्व है जो राष्ट्र में हर एक राज्य, भारत का हर एक राज्य मनाता है इसको, है ना। और राष्ट्रीय पर्व के रूप में इसको जानते हैं हम लोग, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन 1950 ईस्वी में हमारे देश के संविधान लागू हुआ था। भारत पूर्ण रूप से एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया था। आपको ये इतिहास पढ़े होंगे तो इतना जानकारी होगा कि भीमराव अंबेडकर जिसके अथक प्रयासों से जो संविधान बन के तैयार हुआ था, वह संविधान इसी दिन लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, है ना। तो चलिए ये था प्रस्तावना में कम से कम इतना पॉइंट आपको लिखना होगा। इसको आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट इसको लेकर के रख सकते हैं, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ऐतिहासिक महत्व। अब हम लोग देखेंगे कि 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस का ऐतिहासिक महत्व क्या है ना। इनका ऐतिहासिक महत्व, यद्यपि भारत तो 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, सबको पता होना चाहिए, पता है ना। सबको पता है कि 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था। लेकिन हमारे पास अपना खुद का कानून, संविधान नहीं था। अंग्रेजों ने हमारे जो भी रूल रेगुलेशन पहले का था सब तहस नहस करके अपना रूल रेगुलेशन चालू किया था, है ना। अंग्रेजों के हिसाब से उन्होंने सारे कार्य को डिसाइड करते थे। देश के जो है ना फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति, सब पूरा का पूरा सब डिसाइड कौन करते थे? ब्रिटेन वाले, अंग्रेज लोग डिसाइड करते थे। तो हम लोग जब आजाद हुए तो हम लोगों को चाहिए अपना नियम कानून बनाना, है ना, कि हम लोग को अपना देश भारत किस तरह से चलाना है। तो इसको लेकर के कानून बनाना, यानी उस संविधान नहीं था, इसको बनाना बहुत बड़ा चैलेंजिंग था, जिसमें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में, ये बी.आर. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर एक दलित परिवार से बिलोंग करते थे, है ना। क्लास 10th में पढ़े होंगे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन? भीमराव अम्बेडकर। और उसका जीवनी बहुत अच्छा दिया है। इसी के अध्यक्षता में जो है ना संविधान समिति कड़ा परिश्रम करके भारत का संविधान को क्या किया था? तैयार किया था। 26 जनवरी को संविधान लागू होने के साथ ही भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्म निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया, है ना। इसी दिन से हम लोग पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गए और अपने संविधान को पालन करने लगे। जब संविधान लागू हुए, पूरे देश पर यह लागू किया गया और सभी नागरिक भारत के इसको मानने लगे, है ना। तो इसमें क्या लिखा गया था? संप्रभु बोला गया था, संप्रभु। समाजवादी हम लोग हैं और क्या? धर्म निरपेक्ष हैं भारत के बारे में। लोकतंत्रात्मक है, यही लोकतंत्रात्मक के बाद आज चुनाव होता है कि नहीं? आज क्या होता है? चुनाव होता है ना। लोकतंत्रात्मक हो गए हैं। लोकतंत्र के द्वारा सब लोग वोट देकर के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चुनते हैं, और जिसको हम लोग चुनते हैं फिर वही हम लोगों के ऊपर राज करता है। तो ये चीज हुई। आगे इसको नोट आप करके इसको आराम से लिख सकते हैं। इसको ध्यान से अगर सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा तो अपने मन से भी, जरूरी नहीं है कि जो शब्द यहाँ पे लिख के दिए हुए हैं यही शब्द एकदम हूबहू हो, ऐसा जरूरी नहीं है। आप आगे पाछे कर सकते हैं अपने हिसाब, अपने माइंड से एडजस्टिंग भी कर सकते हैं,
है ना। इसमें और एक दो लाइन अगर बढ़ा के कुछ जानकारी है आपके अंदर इससे संबंधित तो आप अपने मन से इसको बढ़ा करके भी लिख सकते हैं। कम से कम 200 से 250 शब्द लिखिएगा, आपको 10 नंबर पूरा का पूरा मिलेगा, है ना। कम कीजिएगा तो नंबर कम जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग चर्चा करते हैं समारोह का महत्व। समारोह का महत्व क्या है ना। ये 26 जनवरी के समारोह का इस दिन मुख्य आयोजन देश की राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ, है ना, जो पहले हुआ करता था राजपथ, अब मोदी साहब अपना उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, कर्तव्य पथ, है ना। पहले राजपथ नाम पड़ा था कि राजा का वो पथ था, राजा का रास्ता था, राजा जो है ना वहां पे चलते थे उस जगह पे, है ना, तो उसका नाम दिया गया राजपथ। अब उसको कर्तव्य का पथ बनाया गया, है ना। सभी सैनिक लोग उस पर चलते हैं जो देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो कर्तव्य पथ उसका नाम किया गया। भारत के राष्ट्रपति तिरंगा झंडा फहराते हैं। 26 जनवरी के दिन भारत का राष्ट्रपति जो है ना तिरंगा झंडा फहराते हैं। इसके बाद भव्य परेड निकाले जाते हैं, एकदम सब सैनिक लोग मार्च करते हैं, है ना, अपने कला का प्रदर्शन करते हैं। जहाज सबसे बड़े बड़े, है ना, लड़ाकू जहाज सबसे एकदम निकाला जाता है, दिखाया जाता है, अपना जो है ना वर्चस्व दिखाया जाता है, अपनी ताकत को दिखाता है। इस दिन परेड निकाल करके, है ना, कई झांकियां सब निकाल लेते हैं, मोटरसाइकिल से, कार से झांकियां सब निकाल के दिखाते हैं। बहुत अच्छा दृश्य होता है, देखने योग्य दृश्य होता है, मन मोह लेता है, इतने है ना अच्छे दृश्य सब होते हैं देखने के लिए, जिसमें भारतीय सेना की शक्ति और विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक झांकियों का प्रदर्शन किया जाता है। स्कूल हो इस दिन 26 जनवरी के दिन, जानते हैं सभी बच्चे स्कूल में फहराते हैं झंडा, सब लोग झंडा फहराते हैं। स्कूल हो, कोई सरकारी आवास हो, है ना, कोई कार्यालय हो सरकारी, है ना, ब्लॉक हो, थाना हो, है ना, तो हर जगह पे 26 जनवरी मनाया जाता है। कार्यालयों में भी ध्वजारोहण का कार्य होता है। देशभक्ति गीत इस दिन बजाए जाते हैं, सब लोग देशभक्ति के गीतों में मग्न हो जाते हैं 26 जनवरी के दिन। सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन भी किए जाते हैं इस दिन। कई जगह पे बच्चे लोग भी अपना प्रदर्शन दिखाते हैं सैनिक के वेशभूषा में, कुछ स्वतंत्रता सेनानियों की वेश भूषा में, जो है ना, अपना महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद का रोल करके अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम इस दिन करते हैं, है ना। तो ये हो गया आपके समारोह का स्वरूप, इस तरह से आप लिख सकते हैं, है ना। इसको हम क्लीन कर देते हैं, आप इसको, है ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। निष्कर्ष, लास्ट में हम लोग किस पे चर्चा करेंगे, निष्कर्ष, है ना। निबंध में लास्ट में क्या लिखना रहता है, निष्कर्ष पूरा था। तो गणतंत्र दिवस हमें उन महान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की याद दिलाती है ना। कितने लोग मारे गए, बहुत सारे अंग्रेजों के चंगुल में। आप जलियांवाला बाग हत्याकांड का नाम याद रखो। एक बहुत बड़ा फील्ड था जिसमें चारों बगल से बाउंड्री था, बीच में एक कुआं था, एक ही गेट था। उस गेटों पे जनरल डायर ने सैनिकों लगवा करके पूरा गेट जाम करके गोलियां चलवा दिए गए थे, जिसमें हजारों लोगों की मौत हो गई थी, है ना। तो उस सब जो है ना देश के लिए काम कर रहे थे और उनको गोली से भून दिया गया, है। तो बहुत सारे लोगों ने अपने बलिदान दिए। सुभाष चंद्र बोस हो गए, है ना, भगत सिंह, इतने विचारणी खुशी खुशी फांसी को स्वीकार कर लिए, है ना। तो इन सबों के बलिदान के बदौलत हम लोगों का देश आजाद हुआ है। इन आजादी को जीना है और इनका सम्मान हमेशा करते रहना है ना। इनकी याद दिलाती है जिन्होंने देश को आजाद कराया। यह दिन हमें हमारे अधिकारों को, कर्तव्यों के प्रति जागरूक करता है।
यह पर्व हर भारतीय के दिल में एकता, अखंडता और देशभक्ति, ये शब्द आप ध्यान में रखिएगा, है ना। एकता, अखंडता, देश भक्ति की भावना भर देती है यह दिन। हम 26 जनवरी का दिन ऐसा दिन होता है ना। तो हम तो प्रयास किए हैं कि 200 शब्द पूर जाए। अगर इसमें कम रह गया होगा तो आप अपने मन से भी इसमें कुछ जोड़ सकते हैं। आपको जानकारी में संविधान के बारे में लिख सकते हैं कि संविधान को बनाने में कितने समय लगा था, उसको भी 2 साल 11 माह 18 दिन जो समय लगा, इन समयों को आप उसमें इंडिकेट कर सकते हैं कि 2 साल 11 माह 18 दिन तक अथक प्रयास के द्वारा जो है ना संविधान को लिखा गया। फिर उसको 26 जनवरी बन के तैयार कब हो गया था, इसको आप इंडिकेट कर सकते हैं। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बन के संविधान तैयार हो गया था, लेकिन उस दिन लागू नहीं किया गया क्योंकि उसके 2 महीना बाद 26 जनवरी जो कि पहले से 1929 ईस्वी से ही 26 जनवरी का दिन जो है ना हम लोग सेलिब्रेट करते हुए आए थे कि हम इस दिन आजाद देश को करेंगे, है ना। तो आजादी तो हमको 15 अगस्त को मिली, लेकिन संविधान जब 26 नवंबर 1950 को बनके तैयार हुआ तो 2 महीना इंतजार करके 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान को जो है ना लागू किया गया। इस पूरे संविधान को माना गया सभी उनके सदस्यों द्वारा। यह किसकी अध्यक्षता में हुई थी? भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में। इसलिए भीमराव अंबेडकर का नाम आप नहीं भूल सकते हैं, है ना। तो इनको प्रणाम करते हुए बहुत बड़ी भूमिका निभाए हैं भीमराव अंबेडकर जी। तो फिलहाल के लिए इसमें यहाँ तक रहने देते हैं। अगर यह समझ में आया हो तो इसको शेयर कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, आपको इस तरह का वीडियोज मिलता रहेगा। फिलहाल के लिए इसे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।